दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और फिर अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछें। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह का आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, रिप्लाई देते हैं, कमेंट करते हैं, जो आपके डाउट होते हैं पूछते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। यह हमारा परिवार धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया है और बड़ा होता जा रहा है आप लोगों के साथ से। जिस तरीके से आप लोगों ने विश्वास अपना दिखाया है, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपको जेन्युइन, करेक्ट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाऊं। और हमारा ये विश्वास और अधिक मजबूत होता जा रहा है। तो तहे दिल से आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया। जितने नए मेंबर चैनल से जुड़ रहे हैं, ग्रुप से जुड़ रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसे ही जुड़ते जाएं। आपको भरोसा रखना है और जिस तरीके से अब तक आप लोगों ने भरोसा किया है, उसी उम्मीदों पर मैं धीरे धीरे खरा उतरता जाऊंगा। आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग साथ में, यूनिटी में, एक परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में लेकर आया हूं आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका डिटेल एनालिसिस। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम टेट से संबंधित होने वाले हैं, चाहे रेट की बात करें, एमपी टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, उससे इसको अगर आप कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है कहीं ना कहीं उसी लेवल का रहता है जो अदर स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं, सिर्फ एमपी टेट को छोड़कर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सीटेट का एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया था, जो पेपर 1 था उसका, पेपर 2 था उसका, इसकी आंसर कीज़ में जो आपने अपने आंसर मैच किए होंगे, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा सीटेट का, उसमें कितना डिफरेंस हो सकता है, किस काम आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो किस काम आता है, और सीटेट का एग्ज़ाम में आपने जितना भी स्कोर किया है एमपी टेट या अदर टेट एग्ज़ाम में, अगर यही तैयारी इसी लेवल की आप करते रहे तो आपका स्कोर कम होगा या ज़्यादा होगा। एमपी टेट के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में कि एमपी टेट का पेपर सी टेट की अपेक्षा कठिन आएगा या सरल आएगा। सी टेट में अगर आपने स्कोर किया है, अच्छा खासा किया है या जितना भी किया है, तो एमपी टेट में उससे कम आएगा या ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आए थे, क्वेश्चन कैसे बने थे, ये सारा एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूँगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो में आखिर तक, एक एक चीज़ को बारीकी से समझें, ताकि आने वाले जितने भी टेट एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उनमें आप इसका फ़ायदा ले सकें और बहुत बेहतर आप एग्ज़ाम में कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अभी जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 31 जनवरी को, संडे को जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, वह जो एग्ज़ाम था वो 2021 का नहीं, वो 2020 का पेंडिंग जो एग्ज़ाम था कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जिसको आगे बढ़ाया गया था, वही एग्ज़ाम हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर अब सीटेट का एग्ज़ाम फिर से कब होने वाला है। वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है। इसकी जो रिजल्ट की प्रक्रिया है, इसमें लगभग 1 महीने का टाइम लग जाएगा। मतलब 1 महीने के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और चूंकि एक साल में 2 बार सीटेट एग्ज़ाम करवाता है, पहला अप्रैल मई में और दूसरा साल के अंत में, तो अभी 2021 के एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं। तो उम्मीद है कि मार्च अप्रैल में आपके फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसकी निरंतर आप तैयारी करते रहें। अभी बात करूंगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम हो चुका है, पेपर 1 पेपर 2 किस लेवल का आया था, क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो चलिए सबसे पहले जो पेपर सेट है उस पर नज़र डाल लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो अलग अलग विषय के हैं आपके, चाहे गणित हो, बाल विकास हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो, ठीक है, पेडागोजी, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। उससे आपको मैं लेवल भी बता दूंगा और कितना अटेम्प्ट आपका बेहतर रहा है, कितना स्कोर किया है। मैसेजेस भी दिखा दूंगा, जितने कैंडिडेट ग्रुप मेंबर जुड़े हैं उनने मैसेजेस किए हैं, जितना आंसर की मिलाने के बाद उनका स्कोर आ रहा है, वो सारी अभी इस पर चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि एमपी टेट का पेपर किस तरीके से आएगा, लेवल क्या रहेगा। तो यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चंस पर नज़र डाल लेते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पर। ठीक है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, सीडीपी, उस पर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर चूंकि अलग अलग सेट आए थे, सेट को नाम जरूर अलग अलग दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का केवल सीक्वेंस चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं। आपके पास पेपर भी होगा अगर आपने एग्ज़ाम दिया है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, और विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेडागोजी में आए हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मतलब जो अगर कहा जाए तो, चूंकि आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी, एमपी टेट की, या किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो,
तो बहुत वीडियोस भी आप देख चुके हैं, बुक्स भी पढ़ चुके हैं, नोट्स भी पढ़ चुके हैं, टेस्ट सीरीज़ भी लगा रहे हैं। मुझसे जितने कैंडिडेट जुड़े हैं, चूँकि बहुत लोग जानते हैं कि एमपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वर्ग 3 का, वो जनवरी 2020 में आ चुका था। फॉर्म जनवरी 2020 में भर चुके थे। 1 साल हो चुका है। 1 साल में जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ। नोट्स मैंने दिए हैं, टेस्ट में लगातार ले रहा हूँ, एप्लीकेशन पर ऑनलाइन ले रहा हूँ, पीडीएफ से ले रहा हूँ। ये मान लीजिए कि मैं अब तक अगर टोटल लगाया जाए तो हर संडे को मैंने टेस्ट लिया है, तो लगभग 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन मैं आपके प्रिपेयर करा चुका हूँ। तो ये सब कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, ये आपके मस्तिष्क में ही स्थायी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, ये मैं क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, पढ़कर भी इसलिए सुना रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि सीटेट में जो प्रश्न आए थे हू बहू एज इट इज़, जो भी टेस्ट सीरीज़ मैंने दी है, चूँकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि सीटेट में तो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि सीटेट का जो लेवल रहता है इतना हार्ड नहीं रहता है। एमपी टेट में जो लेवल रहेगा वो सीटेट की अपेक्षा थोड़ी अधिक रहेगा। अब कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बोलते हैं सीटेट तो केंद्र स्तर का एग्ज़ाम है, एमपी टेट तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, ये तो सरल होना चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि सीटेट का पेपर है जो एक दिन कंडक्ट हो जाता है, सिर्फ एक दिन, क्योंकि ऑफलाइन होता है। क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन एमपी टेट एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, 1 महीने होता है, 2 शिफ्ट में होता है। अब हर शिफ्ट में एक जैसे प्रश्न तो आएंगे नहीं, क्योंकि जिसका पहले दिन हुआ है उसके प्रश्न एक जैसे नहीं हो सकते, जिसका आखिरी दिन होगा उसके प्रश्न एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इसलिए पेपर थोड़ी सा लेवल अलग आता है। सी टेट का पेपर जो आया था वो इजी टू मॉडरेट आया था, और एम पी टेट में जो पेपर आएगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न हैं जो मैं अब आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं, पेपर भी होगा आपके पास। इसके मैंने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसकी इमेजेस सेंड कर दी थी। गणित के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, पर्यावरण के भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज नोट्स से भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्योंकि अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि नोट्स से जितना भी आपका स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसमें से आएगा ही आएगा। कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ, और सिर्फ बोलता नहीं हूँ, चाहे मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊँ तो जो रिजल्ट आता है आपका, रिजल्ट आने के बाद अपनी कट ऑफ की कंपेयर करता हूँ। और जब भी एग्ज़ाम होता है तो चाहे एमपी में एग्ज़ाम हो, मॉडल आंसर सीट हो, उसको लेकर मैं कंपेयर करता हूँ अपने नोट्स और टेस्ट से। अभी सी टेट के पेपर की भी मैं कंपेरिजन करूँगा। तो ये मैं क्वेश्चन पहले आपको, जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसके दिखा रहा हूँ, ताकि आप पहले अपने क्वेश्चन देखें जो आप दे चुके हैं, फिर मैं अपने टेस्ट के क्वेश्चन आपको दिखाऊँ। एज इट इज़ ही आपको दिखेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं आता, केवल संख्याएँ बदल जाती हैं, बाकी फॉर्मेट एक जैसा रहता है और जो लैंग्वेज रहती है वो भी एक जैसी रहती है। यहाँ पर आप देखें, मैथ्स के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगती है बहुत सारे स्टूडेंट को। ये देखिए, ये भिन्न है, बटे में क्वेश्चन पूछे हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ, ये देखिए, भिन्न में, बटे में, सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये आप बहुत विशेष रूप से देखें, वर्ग के भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, और गणित में जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने दिए हैं अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं नोट्स से, टेस्ट से, तो आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं ले चलता हूँ आपको कहाँ पर, ये देखें आप, चाहे वाइगॉत्स्की हो, पियाजे हो, ठीक है, समावेशी शिक्षा हो, अधिगम हो, ये देखिए वाइगॉत्स्की हैं, पियाजे हैं, ठीक है, विकास, ये देखें, विकास के संदर्भ में भी क्वेश्चन आए थे, संज्ञानात्मक से भी क्वेश्चन आए थे, मूल्यांकन से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये देखिए, ये नोट्स की फ़ोटो मुझे भेजी है खुद मेरे स्टूडेंट्स ने कि सर देखिए, यहाँ पर ये संख्याएं जो आपने लिखी थी अंकों में लिखने में या शब्दों में लिखने के बारे में पूछा गया था, उसकी फ़ोटो मुझे भेजी है मैथ्स में, ठीक है। ये मैसेजेस भी आए हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं कि जितने लोग लगातार तैयारी मुझसे कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद वो अपना रिस्पांस देते हैं, तभी कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है। कि अगर मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं, नोट्स, स्टडी मटेरियल, सिलेक्टेड कंटेंट तैयार करता हूं, ताकि आपको भटकना ना पड़े, मार्केट में यहाँ वहाँ की चीज़ों से पढ़ना ना पड़े, आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। भरोसे के बाद जब मैं आपके भरोसे पर खरा उतरता हूँ, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाता है, तब आप लोग मुझे जो फीडबैक देते हैं उससे मेरा उत्साह और बढ़ता है और मेहनत करने का जज्बा और बढ़ता है। अभी वर्ग 3 के लिए मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। जितने लोग नहीं जुड़े हैं, तुरंत नीचे लिंक दी गई है, उससे जुड़ सकते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ही सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मेल के अलग ग्रुप हैं, फीमेल के अलग ग्रुप हैं। तो तुरंत 9981167757 पर आपको नाम बताना है ऑडियो से और जुड़ जाना है। देखिए, यहाँ पर इनके 118 नंबर आ रहे हैं। ये गणित शिक्षा शास्त्र की पीडीएफ भेजी थी, नोट्स, स्टडी मटेरियल घर भी मंगाते हैं स्टूडेंट्स, मोबाइल पर पीडीएफ्स भी लेते हैं, एप्लीकेशन के अंदर भी लेते हैं। जैसे आपको चाहिए मैं वैसे आपको भेजता हूँ, देता हूँ।
अब चलिए मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज और नोट्स की एक झलक दिखा देता हूँ कि कैसे प्रश्न आपके पेपर में आए थे और एज इट इज़ हू बहू वैसे ही टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं अपनी टेस्ट सीरीज पर आपको ले चलता हूँ। ये टेस्ट है, मैं जो टेस्ट लेता हूँ ग्रुप में पीडीएफ पहले भेजता था, लेकिन अब एप्लीकेशन पर ऑनलाइन टेस्ट लेने लगा हूँ। साफ पहले ही लिख दिया था ऊपर, टेस्ट सीरीज एमपी टेट वर्ग 3 और सी टेट पेपर 1 के लिए, ठीक है। मिक्स लेयर है, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन भी हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं। अब यहाँ से देखिए आप, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, मैं पहले आपको पेपर दिखा चुका हूँ, क्वेश्चन भी दिखा चुका हूँ। अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। देखिए बाल विकास से संबंधित वहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन है। अवधारणाओं का क्वेश्चन वहाँ पर था, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। जीन पियाजे के क्वेश्चन वहाँ पर थे, ये यहाँ पर भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देखें, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे। अब चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन को अगर डिटेल में पढ़ूंगा। अधिगम से वहाँ क्वेश्चन था, अधिगम से यहाँ क्वेश्चन है। मूल्यांकन से वहाँ क्वेश्चन था, मूल्यांकन यहाँ भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फ्राइड का भी मैंने डाला था, तो किसी न किसी सेट में फ्राइड का भी क्वेश्चन होगा। ये देखिए समावेशी शिक्षा का था, समावेशी शिक्षा का भी है। और इसके साथ साथ ये देखें, शिक्षिका के बारे में भी पूछा गया था क्वेश्चन में, यहाँ शिक्षिका के बारे में भी पूछा गया है। हिंदी भाषा, पैराग्राफ भी यहाँ पर दिए गए हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ की बात की गई है कि पैराग्राफ बड़े आए थे, तो यहाँ पर भी आप देखें कि मेरे सेट में भी पैराग्राफ बड़े बड़े दिए गए हैं। ये मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो। अभी यहाँ पर मैं गणित की बात करूँगा, पर्यावरण की भी बात करूँगा। गणित के प्रश्न भी मैंने आपको वहाँ पर दिखाए हैं, बटे में आए थे, भिन्न में आए थे। ये देखें गणित के क्वेश्चन जो हैं, वर्ग से भी क्वेश्चन आए थे, ज्यामिति से भी क्वेश्चन आए थे, संख्याओं के बारे में भी क्वेश्चन आए थे। ये देखें भिन्न के बारे में ये दिया गया है, भिन्न के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। अभी संख्याओं के बारे में भी क्वेश्चन दिया होगा। ये देखिए 2005 की जो पाठ्य चर्चा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया था। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आप, अभी मैंने सिर्फ ये देखिए, ये वर्ग का क्वेश्चन वहाँ पर था। ये देखिए एक वर्ग का परिमाप 44। मैंने कहा है सिर्फ अंक बदले हैं, प्रश्न ज्यों के त्यों हैं। जैसे ही प्रश्न आपको सेट में मिले हैं वैसे ही प्रश्न आपको वहाँ मिले हैं। ये देखिए संख्याओं के बारे में प्रश्न पूछे गए, अंकों में, शब्दों में, यहाँ पर भी पूछा गया है। मैंने आपसे बोला है कि वहाँ पर देखिए वर्ग का एक आयत का परिमाप, ये सब कुछ वहाँ पूछा गया है। भिन्न का क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था, भिन्न का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। वहाँ पर भिन्न की संख्या बटे में दी गई थी, यहाँ पर भी आप देखें भिन्न की संख्या बटे में पूछी गई है। ये साफ देख सकते हैं आप, ठीक है ना। और यहाँ आकृति के बारे में भी पूछा गया है, मतलब ये देखें आप। और ये इसके बाद पर्यावरण आ गया है, पर्यावरण में भी एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग नाम से भी क्वेश्चन आए हैं। अधिकतर फीमेल के बारे में ही क्वेश्चन बने हैं, तो वो भी मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर पूरा पेडागोजी आप देख सकते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी विषय की पेडागोजी हो। मतलब ये पूरा का पूरा जो कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया है सी टेट का, तो मुझे पहले से पता ही था, मैं आपसे बार बार बोलता भी आया हूँ कि अगर आपने एमपी टेट की तैयारी बहुत बेहतर कर ली तो सी टेट तो आपका निकलना ही है। ये बिल्कुल ना माने कि सी टेट निकल गया तो एमपी टेट जरूर निकलेगा। अगर एमपी टेट की तैयारी आपने मेरे तरीके से कर ली, जो स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, जो नोट्स, जो टेस्ट सीरीज में आपको देता हूँ, जो वीडियो क्लासेस आपको देता हूँ, कहीं कुछ भी नहीं करना आपको। मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब छोड़ दें आप, क्योंकि मैं हर एग्ज़ाम का एनालिसिस बहुत अच्छे से करता हूँ। चाहे कट ऑफ की बात हो, चाहे कंटेंट क्वेश्चन की बात हो, पेपर की बात हो, रिजल्ट की बात हो। अगर मैं अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ क्वेश्चन बनाने में, मैं बहुत, अभी मैं पूरा का पूरा टाइम, चूँकि आपको पता होगा एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है, एएनएम का एग्ज़ाम है, वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना ही है, नए टेस्ट बन रहे हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं वर्ग 3 के जो अभी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, पता नहीं किस स्टडी मटेरियल से आप लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ कौन सी टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर आपको बार बार टाइम मिल रहा है, 2 से 3 महीने की हर बार डेट बढ़ जाती है, तो ये जो अभी आपको टाइम मिला है इसे आखिरी मौका समझें, क्योंकि अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल या अप्रैल के बाद में होगा। तो अभी ये सारी चीज़ें मुझे दिखाना और बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझसे वर्ग 1 एवं वर्ग 2 से जुड़े हैं, वर्ग 3 से जुड़े हैं, जो सालों से जुड़े हैं और मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट अप करने लगे हैं। चाहे एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन देना हो कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे कब नहीं होंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, या आपके नोट्स, कट ऑफ, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन, इसके बारे में हो, तो जितने लोग भरोसा करते हैं उनका सिलेक्ट होना तो 100% श्योर है। क्योंकि मैं बस आपसे यही कहता हूँ कि जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ, रूटीन, टाइम टेबल, जो गाइडेंस, मोटिवेशन, डायरेक्शन में आपको देता हूँ, सिर्फ आपको फॉलो करना है, ओनली आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी मैंने आपको दिखाया कि 118 120 नंबर तक सीटेट में आपके आ चुके हैं। जितने भी कैंडिडेट जुड़े थे जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा था, तो उनका स्कोर तो क्वालिफाई आपका होना ही है सीटेट। मुझे चाहिए कि आपके एमपी टेट में 125 प्लस अंक आएँ। वो मैं इसलिए बोलता हूँ 125 प्लस, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी केवल मैंने सीटेट का एक सेट दिखाया है और मैंने अपना एक टेस्ट दिखाया है, तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो जब केवल एक सेट से ही 50% क्वेश्चन सीटेट जैसे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो सोचें फिर कि एमपी टेट, जो मैं स्पेशलिस्ट कहता हूँ अपने आप को पीईबी एग्ज़ाम का,
तो फिर उसमें से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप अब भी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर ये माने कि खुद अपने साथ ही आप लोग गलत कर रहे हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी जो जिम्मेदारी होती है वो केवल यही होती है कि मैं चैनल के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से आपको बता सकूं कि आपके लिए क्या बेहतर है। करना या ना करना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं ना तो प्रमोशन करता हूँ, ना मार्केटिंग करता हूँ, ना एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। अगर ये करना होता तो बहुत से चैनल्स पर आप देख सकते कि मैं अपना प्रमोशन करवाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट करवाता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने संबंधित चीज़ है, जो भी नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, जो भी मेरी टीम तैयार करती है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप लोग जुड़ेंगे, आपको पता लगेगा कि वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ग्रुप से बहुत जल्द उनकी ज्वाइनिंग होगी, बहुत जल्द मैं उनके नाम लिस्ट के साथ यहाँ पर शो करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी भी आपके पास मौका है। सीटेट के एग्ज़ाम में जितने लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जितने लोगों ने आंसर की मैच कर ली है, बहुत से चैनल ने भी आंसर की दिखाई है, गूगल पर भी आप डालेंगे तो मिल जाएगी। ग्रुप में भी मैंने भेजी है, अभी फिर से मैं भेज दूंगा एक बार। अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो मैं फिर से भेज दूंगा। उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो सीटेट में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो क्वालिफाई करने के बाद आपको एक और राउंड तय करना पड़ता है फाइनल जॉब लेने के लिए। लेकिन एमपी टेट हो, रीट हो या यूपी टेट हो, इनकी तैयारी पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि ये केवल एक ही राउंड है, केवल आपको रिटन एग्जाम निकालना पड़ता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर्मेलिटीज़ के बाद। इसलिए अब जो आपका अगला पड़ाव होगा वो होगा रीट और एमपी टेट। हो सकता है दोनों एक ही महीने में हो, अप्रैल में हो। लेकिन चूंकि इलेक्शन है मध्य प्रदेश में, इसलिए ग्राफ थोड़ी सा बिगड़ सकता है, बन सकता है। लेकिन आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही डालना है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में है। 2 से 3 महीने फिर भी अभी आपके पास हैं। अभी आपने नोट्स नहीं लिए हैं, टेस्ट नहीं लिए हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। 20 टेस्ट ऑनलाइन में लगवा चुका हूं, और अगर वैसे बात की जाए पीडीएफ से तो 30-35 टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 1 साल में हर संडे को टेस्ट होता है। तुरंत आप लोग जुड़ें। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल का एप्लीकेशन भी है इसी नाम से, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आपके आपके और आपकी जॉब के बीच में जो फासला है, जो दूरी है, वो यही माने कि जो प्रॉपर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन, रूटीन, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, बस उतने का फासला है। हज़ारों लोग जुड़कर तैयारी कर रहे हैं 1 साल से। आप नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ें, ताकि आपकी तैयारी भी कराना शुरू कर दूं। चैनल पर वीडियो क्लासेस आ रही हैं, उनको देखें। ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, पर्याप्त समय है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपकी रीट की तैयारी, वर्ग 3 की तैयारी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ एएनएम, एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज़ तैयार हो गई हैं, तुरंत लगाना शुरू करें। क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको बेहतर जगह पर पहुंचा सकता है, बेहतर मेरिट तक पहुंचा सकता है, बेहतर स्थान आपको हासिल करा सकता है। इसलिए देर ना करें, तुरंत आप लोग प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें, और इसके साथ साथ जो मैं बताता हूँ उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।